गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आज के समय के अंदर सबसे ज़्यादा एक सिक्योर मैनर है अपने नेटवर्क के ऊपर अपने मैसेजेस को या प्लेन टेक्स्ट के मैसेजेस को भेजना और उसको एक सिक्योर वे में भेजना। ठीक है, जैसा हम जानते हैं पहले भी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक तरीका है जहां पर एक ही यूज़र या एक ही इंडिविजुअल के पास में दो टाइप की होंगी, एक उसकी प्राइवेट की, एक उसकी पब्लिक की। तो जब भी हम पीके क्रिप्टोग्राफी या कहें कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंडर क्या करता है, सेंडर सामने वाला जो यूज़र है जिसको वो सेंड करना चाहता है, ठीक है, उसके जो की है उस की से वो अपने प्लेन टेक्स्ट के मैसेज को एनक्रिप्ट करता है या कहें कि लॉक करता है और फिर उसको सर्वर के ऊपर भेज देता है एनक्रिप्ट करने के बाद में। अब जब हमारे पास में रिसीवर के पास में जब वो डाटा आता है तो वो साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। अब वो जो यूज़र है, जो हमारा रिसीवर है जिसके पास में साइफर टेक्स्ट आ चुका है, वो क्या करता है, खुद की प्राइवेट की से उस डाटा को डिक्रिप्ट कर लेता है और इस तरीके से वो अपना डाटा जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर सेंडर ने भेजा था उसे ओपन करके देख लेता है। तो इस तरीके से हम बिना इंट्रूजन के पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू अपना डाटा सेंड कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में हर एक इंडिविजुअल के पास दो की है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे गेट में भी आते हैं, जैसा कि पूछा गया है कई बार गेट के अंदर भी कि एन इंडिविजुअल्स यदि कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर तो बताइए कि हाउ मैनी नंबर ऑफ कीज़ आर दे रिक्वायर्ड। तो अब हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास में दो की होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो हमारे एन इंडिविजुअल्स हुए तो उनके पास में कितनी कीज़ होंगी। अब एन इंडिविजुअल्स हैं तो एन इंटू टू कीज़, ठीक है, तो मतलब 2n कीज़ विल बी नीडेड टू कम्युनिकेट ऑन द सर्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा पीके क्रिप्टोग्राफी का सबसे अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ द आरएसए। आरएसए के ऊपर भी हमारे पास में गेट के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं हम, जो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है कि आप लोग डी और ई जो हमारा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की है वो बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा है ये कॉमन स्टेप है कि कोई भी पी एंड क्यू दो लार्ज रैंडम नंबर्स लेने हैं हम लोगों को, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली दोनों का साइज इक्वल हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो दे विल प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। सो इट कैन बी द बिट लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1024 बिट। सेकेंड स्टेप इज योर फाइंडिंग ऑफ द टोशेंट। टोशेंट इज 5 is your product of the p-1 and q-1. After finding n and phi, we go to the next step on 3 such that we have to find the integer e. Integer e means e is your encryption key. Encryption key is such that the greatest common divisible of your e and phi will be equal to 1. So mean to say that you have to choose the e in such a manner that it should not to be co-prime of phi। मतलब आपका जो phi का आंसर निकलेगा उस phi का और जो e है आप जो चूज करेंगे e, उनको रिलेटिवली प्राइम लेना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है दे शुड नॉट बी अ फैक्टर ऑफ phi, ठीक है। ई इस टाइप से आपको चूज करना है कि वो फाई का फैक्टर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ है। फोर्थ इज योर कंप्यूटिंग ऑफ द सीक्रेट एक्सपोनेंट डी। डी मीन्स डिक्रिप्शन की। तो इसका मैंने सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को बताया है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। मैंने डिड्यूस करके फॉर्मूला बताया आपको। डी फाइंड आउट करने का सबसे ईजी तरीका है कि 5 इंटू के का जो भी आपका रिजल्ट आता है दैट इज टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय ई। हियर के कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसा आप के
1 2 3 4 के लिए अप्लाई करते जाएंगे, वैसे वैसे डी हमारा फाइंड आउट होता जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखना है कि डी जो हो उसका आंसर के पुटअप करने के बाद में एक इंटीग्रल वैल्यू हो, उसी को ही हम डी चूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा डी और ई फाइंड आउट हो जाएगा आरएसए के लिए। एंड साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा उसके हम एक्सपोनेंट लेंगे ई का एंड मॉड ऑफ एन। एन हमारा हम पहले सेकंड स्टेप में फाइंड आउट कर चुके हैं। सो आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ गेट हियर that in the RSA crypto system a participant A uses a two prime numbers, that is the P and Q, for 13 and 17, and here the public key is being 35. Then we have find out two private key of the user, means to say that we have to find the decryption key. Okay, so first step is your to find n is your P and Q. So we have to find that in the given question P and Q are 13 and 17, so 13 into 17 will be 221. In the next step, second, we have to find the phi, that the P minus 1 and Q minus 1. So the product of P minus 1 and Q minus 1 is equal to 192. Now there in the third step, E has to be found, but here in the question we have already known that the P जो E है आपका पब्लिक की, that is a 35. Otherwise we can also choose the E in such a that E should not be a co-prime to phi, as we have told already you that. So 192 will be the phi here, so we have to choose that E in such a manner that it should not be a factor of 192, means phi. So we have to choose E as 3, 5, 7 and so on, and we check whether it is a factor of 192 or not. So we check for 3. So here 3 is the factor of 192, yes, so we will reject it. Likewise we can check for 5. 5 is not a cofactor, it is not a factor of 192, so we can consider it as a E also. But in the same like we can choose the E for any question, but here we have already given the E is your 35 in the question, so we will deduce directly D as 1 plus K into 192 divided by 35. So with the K value on increasing, we have already told that K can be using 1, 2, 3 and so on. K can be any integer value, so we have don't to remember the K, we have to use it and deduce the D. So here we are taking the K is equal to 2, so we are getting the integral value of D is 11. So this like we can find the D and E in RSA algorithm. So next there will be a question for you all to solve the RSA. Here P and Q are 17 and 19, so you have to find the public key as well as the private key, means D and E both. Okay.